आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 27 सितंबर के धनु राशिफल के बारे में और साथ ही बताएंगे चाणक्य नीति के अनुसार जो रुपए पैसे समेत इन बातों में नहीं शर्माता रहते हैं सदैव सुखी। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 27 सितंबर 2020 दिन रविवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि शाम 7:49 तक रहेगी। इसके पश्चात द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। श्रावण नक्षत्र रात्रि 8:43 तक रहेगी। इसके उपरांत धनिष्ठा नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। सुकर्मा नामक योग शाम 7:20 तक रहेगी। इसके उपरांत धृति नामक योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य कन्या राशि और चंद्र मकर राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय सुबह 11:40 से दोपहर 12:28 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय शाम 4:32 से शाम 6:01 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, उसके बाद वीडियो को आगे देखें। आज पारिवारिक व आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। आजीविका के क्षेत्र में चल रहे नए प्रयास फलीभूत होंगे। साथ काम करने वाले लोगों का आदर व सहयोग भी पर्याप्त मिलेगा। किसी झगड़े विवाद में न पड़े, अन्यथा समस्या हो सकती है। सायंकाल के समय अतिथियों के स्वागत का योग बना रहेगा। माता पिता का विशेष ध्यान रखें। भाग्य 82% तक आपके साथ है। आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। इनकम बढ़ेगी लेकिन खर्चे भी साथ में बढ़ेंगे। प्रेम जीवन बिता रहे लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया रहेगा। रिश्ते में अपनेपन का एहसास होगा। शादीशुदा लोगों का गृहस्थ जीवन भी अच्छा रहेगा। जीवन साथी आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। काम के सिलसिले में नौकरी पेशा लोगों को मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। बिजनेस में अच्छी स्थिति बन सकती है। बेरोजगार लोगों को नौकरी मिल सकती है। उन मामलों को टाल दें जिनको निपटाने में आप परेशान हो रहे हैं। जरूरी काम निपटाने में कुछ लोगों की मदद मिल सकती है। बड़ा कदम उठाने से पहले अच्छी तरह विचार कर ले। किसी अनुभवी से सलाह ले लें। शारीरिक परेशानियां खत्म हो सकती हैं। कोशिश करने पर रुका हुआ पैसा मिल सकता है। आज के दिन क्रोध से बचे। आजीविका के क्षेत्र में प्रयासों और परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त न होने से क्रोध की स्थिति उत्पन्न होगी। खुदरा व्यापारियों को कल की भांति आज भी आर्थिक तौर पर लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। युवा वर्ग को मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ग्रुप पढ़ाई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। हेल्थ में नरमी व शारीरिक थकान रहेगी, इसलिए देर से सोते हैं वह आज समय पर सोएं। पैतृक संपत्ति को लेकर चल रहे विवादित मामले में आज थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि विवाद कोर्ट तक पहुंच सकता है। आज कोई महत्वपूर्ण सूचना या शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। मानसिक रूप से बहुत अधिक सुकून का अनुभव करेंगी। समझदारी से किया गया धन विनिमय आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अति व्यस्तता की वजह से घर परिवार की जिम्मेदारियों में ध्यान नहीं दे पाएंगे। विद्यार्थीगण अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इनकी वजह से शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। आपके माता पिता या अध्यापक इस समय एक तनावपूर्ण चरण से गुजर रहे हैं।
आप स्वयं को अनदेखा या दोषी महसूस कर सकते हैं। उन्हें आराम की ओर समर्थन देने की कोशिश करें। अपने स्वास्थ्य और सुख पर भी ध्यान दें। कड़ी मेहनत जारी रखें और जल्द ही आपको पुरस्कृत किया जाएगा। आज नए जीवन की शुरू करने और पुराने दोस्तों से संबंधों को सुधारने का सबसे बढ़िया समय है। नए सितारे आपके लिए आशा की नई किरण और असंख्य संभावनाएं लेकर आए हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं: सही समय, सही सोच और सही तरीके। प्यार और परिवार की बात करें तो सफर में गड़बड़ी या बाधा की संभावना है। इसके लिए पहले ही सतर्क रहें। आपकी रोमांटिक जिंदगी सुहावनी है, जिसमें आप एक दूसरे की गलतियां भुलाकर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले सप्ताह में नए रिश्तों के बनने का भी अनुमान है। अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने के लिए आज के दिन बढ़िया है। पुराने दोस्त और रिश्तेदार आज आपकी प्राथमिकता रहेंगे। ख्यालों में भी अपने और अपने प्रिय के बीच की दूरियों को बढ़ने न दे। इश्क का रास्ता मुश्किल तो है, किंतु एक दूसरे पर एतबार करने वाले मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। व्यवसाय, करियर और आर्थिक राशिफल की बात करें तो कार्य की प्रगति संतोषजनक रहेगी, परंतु बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि जलन की भावना से कुछ लोग आपका अहित कर सकते हैं। यह समय असहाय महसूस करने का नहीं, बल्कि पूरे साहस से आगे बढ़कर कुछ खास निर्णय लेने का है। अचानक प्राप्त हुई अनर्जित आय का प्रयोग अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाने में करेंगे। अपने सपनों की अलौकिक दुनिया से बाहर आए और मानसिक शक्तियों के प्रभाव से जीवन को बेहतर बनाएं। नया चंद्रमा आपके जीवन में नई उम्मीदों और नई संभावनाओं को लेकर आया है। आज आप अपनी पेशेवर बाधाओं को कम करने के लिए हर प्रयास करेंगे। अपने लिए अन्य विकल्पों को भी खुला रखें। भविष्य के लिए अपने बजट को संतुलित रखें और नए दृष्टिकोण के लिए नए सिद्धांतों का प्रयोग करते रहें। स्वास्थ्य की बात करें तो अत्यधिक काम की वजह से पैरों में सूजन व दर्द रह सकता है। बेहतर होगा कि समय समय पर आराम भी लेते रहें। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है नीला और भाग्यशाली अंक है 8। चाणक्य नीति: जो रुपए पैसे समेत इन बातों में नहीं शर्माता, रहते हैं सदैव सुखी। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों के दम पर एक बालक को भारत का सम्राट बना दिया, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपनी एक नीति में बताया कि अगर व्यक्ति इन बातों में संकोच या शर्माता है तो वह कभी सुखी नहीं रह सकता, साथ ही अपने भविष्य को भी खतरे में डालता है। सुखी जीवन के लिए इन चीजों में कभी नहीं शर्माना चाहिए। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य ने किन चीजों को लेकर ऐसा कहा है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि कभी भी व्यक्ति को धन संबंधित कार्य करने में शर्माना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति इन कार्यों में शर्माता है उसको ज्यादातर हानि का सामना करना पड़ता है। अगर किसी से आपको पैसा चाहिए और उससे आप मांगने में संकोच कर रहे हैं तो निश्चित ही आपकी हानि हो सकती है। इसलिए कभी भी धन संबंधित कार्यों में संकोच या शर्माना नहीं चाहिए। आचार्य ने आगे कहा है कि कभी भी ज्ञान अर्जित करने में शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान से ही आप अपने भविष्य को मजबूत करते हैं। अगर आपको शिक्षक द्वारा कोई बात समझ नहीं आ रही हो तो बेझिझक आपको फिर से पूछना चाहिए, अन्यथा आपको परीक्षा में असफलता मिल सकती है। साथ ही भविष्य में किसी भी इस तरह की स्थिति से बचा जा सके। छात्रों को कभी भी गुरुओं के प्रश्न के उत्तर प्राप्त करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। कभी खाने पीने जैसी चीजों में शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर आपको भूख लग रही हो और आप केवल शर्म के कारण खाना नहीं खा पा रहे तो यह गलत है। ऐसे में आप भूखे ही रह जाएंगे। ज्यादातर लोग रिश्तेदारों और मित्रों के यहाँ जाते हैं
तो शर्म के कारण भूखे ही रह जाते हैं। कभी भी इंसान को भूख नहीं मारनी चाहिए। चाणक्य ने कहा है कि काम धंधे में शर्म नहीं करनी चाहिए। अपने कर्म क्षेत्र में सभी से बात करनी चाहिए और अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो पूछना भी चाहिए। ज्यादातर लोग संकोच के कारण नहीं पूछते हैं कि आखिर लोग क्या कहेंगे, लेकिन इससे आप अपने काम में 100% नहीं दे पाएंगे। अगर आपको सब कुछ पता होगा तो आपको कभी भी किसी चीज की समस्या नहीं होगी। इसलिए कार्य क्षेत्र में बिल्कुल शर्माना नहीं चाहिए। अपनी जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।